गाइस देखो, आप लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना जरूरी है। आपको सबसे पहले गाइस जो है कि फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी इन्फ्लुएंसर, क्योंकि गाइस मोस्टली यूजर्स जो है हर्षद मेहता की एक वेब सीरीज थी उसको लेके के भी अट्रैक्ट होते हैं ट्रेडिंग की तरफ। एंड बहुत सारे यूजर्स हैं, मतलब जो यूट्यूबर्स हैं, उनके प्रॉफिट्स वगैरह देख के भी अट्रैक्ट होते हैं कि हमको ट्रेडिंग करके हमको भी ऐसा ही पैसा कमाना है, ठीक है। तो भाई देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडिंग में सीखना जरूरी है, ठीक है। आपको, ठीक है, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, प्रॉपर रूल के साथ में ट्रेडिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो, ठीक है। अब आप गैस दौड़ा के एंड कूद के ट्रेड करते हो ना, तो उसमें 100% आप लॉस ही करोगे। देखो गैस, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी मैं अभी लाइव मार्केट चल रहा है, बट यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी ट्रैप हो सकता है गैस, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे 15 मिनट की, अभी 6 मिनट बाद क्रॉस होने वाली है। और बहुत सारे यूजर्स गाइस यहाँ पे एंट्री ले भी चुके होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ एंट्री ले लेंगे, और फिर उसके बाद ये गाइस कैंडल होगी, थोड़ी नीचे आएगी और ऊपर भग जाएगी। लोग मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके, भाई बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरा टॉपिक वन ये, मतलब फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग में साइकोलॉजी एंड कैसे आपको यहाँ पे सरवाइव करना है, ठीक है। ट्रेडिंग में ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। आपको मतलब गैस, आप आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और फर्स्ट डे में ही इतना लॉस कर देते हो कि आपकी ट्रेडिंग छूट जाती है, ठीक है। तो मैं वही चीज आप लोगों के साथ में सिखाना चाहता हूँ कि भाई आप लोग फर्स्ट डे में ही ट्रेडिंग से आउट ना हो जाओ, ट्रेडिंग के गेम से आउट ना हो जाओ, ठीक है। आप, बहुत सारे लोग आते हैं 10,000 20,000 लाख रुपए तक भी ऐड कर देते हैं, एंड उसके बाद में एक ऐसा लॉस कर लेते हैं जिसमें पूरा कैपिटल उनका लॉस्ट हो जाता है। वो उस माइंड के साथ में आते हैं कि हम ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनाएंगे, बट मार्केट को ही सारा पैसा दे के चले जाते हैं। तो भाई ये चीज क्यों होती है आप लोगों के साथ में, आपने सोचा है कभी? भाई वो चीज इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर जो रहता है, भाई पैसा कमाना है, कमाना है, हम वो चीज नहीं सोचते कि हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे मेंटेन करना है, कैसे रूल से चलना है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है, कितना सेल लगाना है, कितना चीजें के साथ में गाइज हमको चलना पड़ेगा, जब भी हम मार्केट में आगे सरवाइव कर सकते हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि 15 मिनट की कैंडल है जो क्लोज होने वाली है 5 मिनट बाद, ठीक है। अब ये गाइज यहाँ पे एक ट्रेप जोन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमको इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है, उसके बाद वेट करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है, क्या बिहेव करती है मार्केट में, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रेप है या लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट भी कर सकता है मार्केट, इतना गिर के वापस ऊपर भग जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा भाई, मोस्टली यूजर्स बोलते हैं कि भाई हम ये ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद में ही मार्केट क्यों गिर जाता है। आपने यहाँ पे बाय ट्रेड लिया और मार्केट गिर गया, आपने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया और मार्केट भग गया। तो भाई ये चीज क्यों होती है आप लोगों के साथ में, आपने सोचा है कभी? तो भाई वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं गाइस ये बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को साइकोलॉजी बिल्ड करना है, एंड कैसे मार्केट में टिकना है, और कैसे मार्केट को सारा पैसा नहीं देना है, और रूल के साथ में मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है। तो भाई देखो, उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो भाई देखो, इसमें क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। आप देखो भाई, आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे, आपको देखो भाई, ट्रेडिंग इज इजी मनी, यहाँ पे पैसा इजीली बना कर सकते हैं हम, इजीली कमा सकते हैं, ठीक है। भाई बट उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि भाई हमको गाइडेंस के साथ में, एक रूल के साथ में, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में यहाँ पे चलना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट में हमको यहाँ पर रूल के साथ में चलना है, जब भी हम मार्केट में यहाँ पे टिक सकते हैं, ठीक है। हमको टिकने के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग को हम एक बिजनेस की तरह लेंगे गाइस, तो हम टिक सकते हैं। एंड हमारे पास क्या होना चाहिए ट्रेडिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट भाई पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है, हमारा सेटअप नहीं बन रहा है, तो हमको ट्रेड नहीं लेना है। हमको दौड़ा के ट्रेड नहीं करना है कि वहां पर सपोर्ट ब्रेक हुआ है, फटाक से एंट्री मार दो। उसके बाद गाइस क्या होता है कि आप एंट्री मार देते हैं, कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हो, और मार्केट आपका जो है एसएल हंट कर देता है। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करते हो तो आपका एसएल हंट कर देता है, और आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं करते तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी उड़ा देता है, ठीक है। ये भाई मोस्टली होता है। अब आप बोलोगे कि भाई आपको कैसे पता है, तो भाई मे भी, मेरे साथ में भी ये सारी चीजें हुई। मैं कोई आसमान से डायरेक्ट टपक के ट्रेडर नहीं बन गया। गैस सभी लोगों के साथ में स्टार्टिंग बिगिनर फेस में ये सारी चीजें होती है, मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ में भी हो रही होगी, तो इसलिए मुझे पता है अच्छी तरह से कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई वही सभी लोगों के साथ में भी होगी, ठीक है। तो उस चीजों से कैसे बचना है गाइस, मुझे टाइम हो गया तो मुझे पता है कि आप लोग कैसे बच सकते हो उन सारी चीजों से, ठीक है।
तो भाई अब देखो, स्किल देना है आपको, टाइम भी देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है अपनी कैपिटल को। अब आपने 10,000 ऐड करना है, 20,000 ऐड करा है, तो भाई आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैंने 10,000 ऐड करा है तो मेरे को जो है मार्केट से यहाँ पे डेली का 2,000 रुपये बनाना है, 3,000 रुपये कमाना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है हमको कि मार्केट से हमको यहाँ पे इतना इतना पैसा कमा के जाना है, ठीक है। हमको ये सीखना है कि भाई मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे कैंडल वर्क करती है, एंड कैसे मार्केट में टिका जाता है, एंड कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करके यहाँ पे चल सकते हैं, कैसे पेशेंस रखा जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। ये सारी चीजों पे आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आप इस 3,000 के चक्कर में रहोगे तो आपके कब 10,000 आपकी जेब से चले जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाई इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सीखने पे सीखने की प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि अर्निंग पे, ठीक है। आपने पैसों पे फोकस करा तो गैस जो आपका कैपिटल है वो भी कब उड़ जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाई क्या आप बोलोगे आप कि भाई हम क्या करें आखिर फिर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है, तो आपको यहाँ पे पहले रूल वगैरह गाइड करूंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें, स्ट्रेटेजी एंड रूल्स एंड गाइडेंस एंड सारी चीजें बताऊंगा भाई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, देखो। अब उसके बाद एक मोबाइल ट्रेडिंग होती है जो डिफिकल्ट होती है, भाई हम मोबाइल में ट्रेडिंग करते हैं, चलो इसको तो छोड़ो। यहाँ पे भी इशू वगैरह होते हैं कि भाई हम यहाँ पे एनालिसिस वगैरह करते हैं, चार्ट वगैरह देखते हैं, एंड हमारा यहाँ पे सेटअप वगैरह बनता है, जब तक हम एप्लीकेशन वगैरह को ओपन करते हैं कुछ टाइम उसमें चले जाता है और हमारा सेटअप भी बिगड़ जाता है, या मार्केट ऊपर चले जाता है उससे नीचे चले जाता है, हमारे सेटअप के ऊपर हमारी बाइंग होती है। तो एक ये भी इशू यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, मोबाइल वाला। फिर एक इमोशन ऑफ एनिमी, अब उसमें भाई ये सब लोगों के साथ में होगा। भाई 80% लोग बोलेंगे, भाई जिन लोगों के साथ में भी ये प्रॉब्लम हुई है वो सभी लोग कमेंट में लिख देना कि भाई मेरे साथ में भी ये चीज होती है। तो भाई देखो, इससे कैसे बचना है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो भाई, इमोशंस, ये भाई सबसे ज्यादा खराब चीज है मार्केट में, इमोशंस। हम इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं मार्केट में। भाई यही चीज हम लोगों को नहीं करना है, इमोशंस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। कि भाई हम मतलब हम हमारा सेटअप बन गया, हमारा एसएल है, टारगेट है, आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हो, आप तो आपको यही फोकस करना है कि हमारी स्ट्रेटेजी या तो एसएल हंट हो या हमको टारगेट मिले, इस थिंकिंग के साथ मार्केट में आना है। ऐसा नहीं आना है कि गाइस हम फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग में गाइस, ऐसा होता है लोगों के साथ में, हम ट्रेड तो ले लेते हैं, हम ना एसएल डालते हैं, उसमें डायरेक्ट टारगेट डाल के छोड़ देते हैं। हमको टारगेट लिमिटेड चाहिए, बाकी एसएल लिमिटेड नहीं चाहिए, उसी चीज में हमारा कैपिटल पूरा का पूरा उड़ जाता है guys, ठीक है। और एक मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में सब लोगों के साथ में ये चीज होती है कि भाई वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो है पैसा कैपिटल सेव नहीं करते, कैसे? क्योंकि भाई होता क्या है कि इमोशंस, ठीक है, इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं ना। अब जैसे गाइस आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट वगैरह में बताया यहाँ पे कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो अब लोगों ने क्या करा कि भाई यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे सेल्स, ये जो यहाँ पे कैंडल है, सॉरी, ये यहाँ पे जो कैंडल है गाइस, ठीक है। तो इस कैंडल पे यहाँ पे लोगों ने सपोर्ट की एंट्री ले ली होगी, ठीक है। अब सपोर्ट की एंट्री तो ले ली, यहाँ पर रेड, यहाँ पे एंट्री ले ली सेल साइड, और मार्केट भाग गया बाई साइड, देखो धीरे 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 बाई साइड भाग गया। और उसके बाद आपने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं करा तो आपका सारा का सारा कैपिटल चला जाएगा, मार्केट बाई साइड जाता जाएगा। और आपका एसएल आपने लगाया नहीं, आपने कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं करा, आपका सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है इस सिचुएशन में। तो भाई हम लोग को सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप कितने भी सो रहो आपके स्ट्रेटेजी पे कि भाई यहाँ पे से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, या मार्केट यहाँ पे ये चीज सीन परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो भाई उससे बचने के लिए हमको यही है कि यहाँ पे हमको जो है प्रॉपर रूल प्रॉपर गाइडेंस के साथ में चलना है। एसीएल लगाया है तो एसीएल का वेट करो, ठीक है। टारगेट है तो टारगेट का वेट करो, ठीक है। तो भाई यही सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में टिकने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मार्केट भाई, ये देखो गाइज, यहाँ पर ट्रेपिंग भी बहुत सारी होती है मार्केट में। अब जैसे मान लो गाइज आपने यहाँ पे सेल करा है, ठीक है, सेल करा, आपको प्रॉफिट दिया, आपने बुक नहीं करा, ठीक है। फिर मार्केट बाई साइड आया, फिर बाइंग साइड आया, फिर गिरा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों लोगों को हंट करा है, यहाँ पे उनको दोनों के सेलर के हंट करें सेल, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मार्केट में सीखने के लिए है। तो भाई इसलिए बोलता हूँ लर्निंग इंपॉर्टेंट है, अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट फेज में लर्निंग से ज्यादा अर्निंग को प्रायोरिटी दोगे तो आप हमेशा लॉस ही करोगे, ठीक है। ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने पॉइंट भी दे रखा, लर्निंग नॉट अर्निंग, ठीक है। फोकस ऑफ ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिस नॉट प्रॉफिट।
आपको भाई फोकस करोगे, आप इन सारे पॉइंट पे आप फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अर्निंग जनरेट करने लगोगे, क्योंकि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। तो आपको लर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, लर्निंग और प्रैक्टिस पे, नॉट प्रॉफिट, ठीक है। लर्निंग पे फोकस करना है सबसे ज्यादा, और यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। आपका जो भी सपोर्ट है, मत मीन्स कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, आपको उस पे वर्क करता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कि भाई हमारी स्ट्रेटेजी कितनी बार वर्क करती है, कितनी बार यहाँ पे कितनी एक्यूरेसी है इसकी। तो यही सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे इसमें वर्क करना है, ठीक है। अब आप चाहोगे तो गैस चार्ट पे भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मैं कितनी बार यहाँ पे सही हो रहा हूँ, कितनी बार गलत हो रहा हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि भाई मार्केट किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, सपोर्ट पे कैसे, रेजिस्टेंस पे कैसे, रिट्रेसमेंट पे। तो गाइज ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में एक्सपांड करने के लिए, ठीक है। तो भाई इन सारी चीजों पे ध्यान देना। एंड गाइज वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही नहीं मिलते हैं एक नई लॉजिकल वीडियो के साथ में गाइज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।